हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोग का ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में सही हो रहा है फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में कितने सही हो रहा है। उसी के माध्यम से दोस्तों आप लोग अपना वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और अपना जरूर सुझाव दीजिएगा कि आप लोग का कितना कितना क्वेश्चन कौन सा शिफ्ट में सही हुआ है। तो उसी के माध्यम से एक आंकड़ा के रिगार्डिंग आपको कटअप के बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए आप लोग का कितना सही हो रहा है और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे देखिए ये पूछा था फिनाइल पाइरोजोल किस कीटनाशक में मौजूद होता है। तो ये होता है दोस्तों, देखिए फिप्रोनिल में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ ये होगा, मृदा उर्वरता प्रवणता दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था, देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राममूर्ति के द्वारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बहाव के द्वारा शाकनाशी की अधिक बर्बादी के कारण होता है। तो देखिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर होता है। ठीक है, अगर अगर अधिक केवल अगर अधिक बर्बादी पूछता है, ठीक है दोस्तों, या केवल बर्बादी पूछता है तो ये आपका हो जाता है हैंड स्प्रे, उच्च मात्रा वाला स्प्रेयर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे बड़ी भंडारण क्षमता वाला सिंचाई बांध जलाशय डैश है जो डैश नदी पर बना है। तो देखिए जो सबसे बड़ा जो जलाशय बना है, तो दोस्तों देखिए ये इंदिरा सागर में बना है। इंदिरा सागर जो जलाशय है और ये नर्मदा नदी के ऊपर बना है, और ये नर्मदा नदी है जो जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के साइड से होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, देखिए 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, मैं 9वां बोल दिया था तो इसके लिए सॉरी। चलिए ये देखिए, शुष्क पदार्थ भार के आधार पर पौधों की जिंक की औसत कितनी हो जाती है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 ppm हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन का हिसाब पार्सल फ्लो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह होता है हाइड्रालिक प्रवाह के सिद्धांत पर एक कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन 8वां नंबर देख लेंगे। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है विंक्या का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे आपका विभिन्न पौधों पर विभिन्न फूलों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं। देखिए डायोसियस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। हेमाटाइट के कारण से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन जांच में किसका स्रोत सामग्री शामिल है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये हो जाएगा अमेरिकियम बेरिलियम मिश्रण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग सी मार दिए थे। ग्रामीण प्रणाली अनुसंधान विचार वर्ष डैश में डैश से प्रेरित था। तो ये होता 1988 में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ये प्रेरित था। ठीक है, अब चलिए इसका अगले क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राणी शास्त्रीय वर्गीकरण का जनक कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी लीनियम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये होता है मैनोमीटर के द्वारा जड़ दबाव को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर देख लेंगे। बहुत जल्दी दोस्तों मैं करा दे रहा हूँ, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आप लोग को मैं सब क्वेश्चन करा दूंगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे और आप लोग अभी किए हैं तो आप लोग को पता होगा। तो इसका देखिए बैक्टीरिया पर पनपने वाले वायरस को क्या कहते हैं। तो हम उसको फेज कहते हैं। ठीक है, चावल में कांस्य पोषक तत्व की विषमता के कारण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो होता है ये एफी के कारण से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। 0.25% शक्ति में 500 लीटर स्प्रे दाब को तैयार करने के लिए आवश्यक 25% सक्रिय संघटक तरल कीटनाशक की मात्रा क्या होनी चाहिए। देखिए इसके 5 लीटर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। B3 किस वर्ग के लिए माध्यम बोराल सिंचाई जल के लिए बोराल खतरे की सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 3 ppm से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ। तो ये हुआ था देखिए 2017 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग है वो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ये बुधनी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए शुष्क वाला जो दोस्तों क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा 0.3 -33.3 से -66.6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। रिचमेंड लेग प्रभाव जो होता है दोस्तों देखिए जो होता है इस साइटोकाइनिन पर प्रभावित होता है और इसका संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए एक का उत्पादन दूसरे के बिना संभव है, लेकिन एक दूसरे पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में उपस्थित कहलाती है। तो पूरक सप्लीमेंट्री उत्पाद कहलाती है।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। गेहूं के बीज को सौर ऊर्जा के द्वारा उपचार करने के नियंत्रित किया जाता है, इसका जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर 20 से लूज स्मॉट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सीड ड्रिल और हार्स हुक की शुरुआत किसने की थी? किए थे जेंद्रो टूल ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका संवर्धनों आदि को लंबी अवधि तक संग्रहित करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन डैश पर किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रिजर्वेशन किया जाता है कम तापमान पर किया जाता है। और दोस्तों जितने लोग आप वीडियो देख रहे थे एक बार जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जीवित जीवों में मौजूद डीएनए का सामान्य क्या हो जाएगा? तो ये बी फॉर्म में हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आनुवंशिक संगठन ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी और स्मॉल डी के साथ F1 पौधे का परीक्षण कराया जाता है। ए बी सी डी के साथ किया जाता है। तो दोस्तों देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में अग्रिम लिंग क्या होता है? देखिए दोस्तों इसके बारे में पूछ दिया है अपना वेजिटेबल से, तो ये हो जाएगा एस्कस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये होता है निछालन प्रक्रिया डैश में होती है। तो निछालन प्रक्रिया देखिए ऐसे तो इसका ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए सही, पर इसमें देखिए तो अगर ई नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्षितिज, ये क्षितिज में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी डैश के घटक है, तो यह है बरगंडी मिश्रण का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मृदा विकास के जांच के 5 चरण डैश के द्वारा बताए गए हैं, तो ये हो जाएगा मोहन और वान बैरेन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही था। अब देखिए इसका 33 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को मिट्टी का फ्लेश कहा जाता है? देखिए चिकनी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी का फ्लेश बोलते हैं, उसके फ्लेश भी बोलते हैं। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कीटनाशक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए चौथी पीढ़ी के कीटनाशक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जुवेनाइल हार्मोन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर देख लेंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है यूजेनाल डैश की महत्वपूर्ण रासायनिक सामग्री क्या है? तो ये देखिए यूजेनाल का जो हो जाएगा सबसे इसका रासायनिक सामग्री हो जाएगा ये लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीमांत रिटर्न MR डैश के बराबर होने पर कृषि व्यवसाय में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका 36 का जो होगा सीमांत लागत हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए इसका 37 नंबर का देखिए डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल DTL शब्द का उपयोग किसके लिए भी किया जाता है? तो देखिए 36 सीमा DC के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जैविक उत्पादों को गैर जैविक उत्पादों के अलग करने के लिए जैविक भारत लोगो लॉन्च किया है? तो ये देखिए ये किया था FSSAI किया था। ठीक है, जिसका स्थापना 2006 में हुआ था। देखिए पशरंध्र मेटापनेस्टिक में इसका दोस्तों थोड़े से आंसर कन्फ्यूज आ रहे हैं, पर मेरे अनुसार इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। पर दोस्तों पेंडिंग में अगर आप लोगों को जानकारी हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कृषि विश्वविद्यालयों की कृषि मौसम विज्ञान वेधशालाएँ किस प्रकार से होती हैं? तो ये होती है बी प्रकार से होती है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस मिट्टी के तीव्र कटाव, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जिस मिट्टी के तीव्र कटाव देखिए होता है उसे डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। देखिए जिसका तीव्र कटाव होता है तो इसका कक्ष 3 और या 4 में रखते हैं। चलिए सिंधु संकर किस्म का संकरण है? तो देखिए सिंधु कैसे बनता है? ये रत्ना प्लस अल्फांसो से बना है। ठीक है, इक्वल टू सिंधु, यानी कि दोस्तों ये जो आम की सीडलेस वैरायटी होती है, क्योंकि इसमें दोस्तों बीज नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 43 नंबर का भारत का प्रथम मृदा मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया था सोकालास्की के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। NBSS LUP के अनुसार भारत में कितने इकोलॉजिकल जोन के बारे में पूछा था? तो इकोलॉजिकल जोन पूछा जाता है तो 20 हो जाएगा, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछेगा तो इंडिया का तो 15 हो जाता है। ठीक है, नाशपाती का वानस्पतिक नाम क्या हो जाता है? देखिए पाइरस कम्युनिस हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहायर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए अंगोरी बकरी से किया जाता है, और ये सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेब फलों का फटना, सेब का डिसऑर्डर क्या होता है जिससे फट जाता है? तो बोरोन की कमी से फल का फटने लगता है। ठीक है, डाइमिथोएट इसी का व्यापारिक नाम क्या है? तो देखिए डाइमिथोएट का क्या हो जाएगा? तो आपका रोगोर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रमुख एपिस्टासिस का अनुपात क्या होता है? तो इसका दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12:3:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रमुख कार्प है? ये होता है लोबियो रोहिता हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य पाल्मिरा पाम की भूमि के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है? तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव सभ्यता के लिए रागी खेती किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों देखिए 1800 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अधिक भोजन उगाओ अभियान किस वर्ष चालू किया गया था? तो किया गया था देखिए 1947 में किया गया था। इसका 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, 1 स्टार
रिवोल्यूशन कब चालू किया गया था और किन के द्वारा किया गया था? देखिए दोस्तों, मसानबिन फुकुओका के द्वारा किया गया। 54 का ऑप्शन नंबर देखिए अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त आम की किस्म कौन सी है? तो ये जो हो जाएगी देखिए उच्च घनत्व वाले के लिए आम्रपाली हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मैदानी बागवानी के लिए अनुशंसित दूरी कितनी हो जाती है? तो देखिए जो हम लोग फील्ड में लगाते हैं बागान, तो कम से कम 10 से 12 से 15 मीटर रखते हैं, यानी 12 से 15 फीट की दूरी पर रखते हैं, यानी कि 5 मीटर के समथिंग हो जाएगा, 5 से 7 मीटर के दूरी पर लगाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर 205 मीटर है। ठीक है, गिरवी दलालों से चल संपत्तियों को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? तो देखिए संपार्श्विक सुरक्षा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण संस्थान जो समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो इंसेक्टिसाइड के है तो वो देखिए फरीदाबाद में है, यानी कि यूपी में फरीदाबाद में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फरीदाबाद शायद दोस्तों हरियाणा में पड़ता है। तो ये देखिए कैरियोकाइनेंसिस की प्रक्रिया डैश विभाजित किया गया था। देखिए न्यूक्लियस में किया गया था। अगले 60 नंबर क्वेश्चन है, कृषि भूमि पर धन कर किस वर्ष लगाया गया था? तो 1969 में लगाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते देखिए, यदि x तथा y स्वतंत्र चर हैं तब समासरण गुणांक बीटा वाई एक्स का मान होगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? तो ये 0 हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा, अगला क्वेश्चन है हाइलैंड्रिक जीन, तो दोस्तों देखिए उसमें वाई क्रोमोजोम हो जाएगा। जहाँ हाइलैंड्रिक आ जाएगा तो वहाँ पे वाई क्रोमोजोम हो जाता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधों में जड़ निर्माण के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन का किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडियो टाइप मॉडल प्लांट शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए इसने कौन दिया था? ये जो दिया था ये डोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, अब देखिए विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो देखिए सब्जियों के उत्पादक में भारत का स्थान जो है सेकंड नंबर पर फर्स्ट में कौन सा है? तो चाइना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा फल मल्टीविटामिन के नाम से लोकप्रिय है? तो देखिए यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चेकुरमैनिस, ये जो है दोस्तों देखिए चेकुरमैनिस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोल्चिसिन की पहली खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? तो दोस्तों देखिए इसे तो डोनाल्ड हो जाएगा, पर इसका थोड़ा सा आंसर कन्फ्यूजन, शायद इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। तो दोस्तों इसको आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लें। कुल भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो देखिए दोस्तों ये लगभग 29.2% है। 29.2% तो बुक में दिया हुआ है, पर जो सबसे हाईएस्ट है तो ये इसमें दिया हुआ 29%, तो यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 69 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 का जो हो जाएगा देखिए, एक सिक्के के 6 बार उछाला जाता है, वैकल्पिक रूप से चित और पट आने की संभावना क्या होती है? तो देखिए इसका आंसर तो मेरे ख्याल से 32 में, पर इसका बहुत सारे लोग कमेंट करके बताएं कि 1.2 होता है। चलिए जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू और प्याज क्या होता है? तो देखिए ये उथला जड़ वाली फसलें होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक एविसाइड्स का उदाहरण होता है? तो मिथाइल पैराथियान हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास का प्रमाणित के उत्पादन के लिए अनुशांशिक अलगाव का दूरी कितने होता है? ये देखिए दोस्तों 30 × 45 होता है इसका। ठीक है, 30 मीटर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी एक बीज वाली कद्दू वर्गीय सब्जी की फसल है? तो चाऊ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियंत्रित स्थितियों में मिट्टी की एक स्तंभ से उत्पाद और निक्षालन की हानि को मापने का उपकरण को हम क्या कहते हैं? उसे हम देखिए दोस्तों उसे हम लाइसीमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शाकनाशी का उपयोग जीरो टिलेज के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखिए पैराक्वाट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4×3 अनुक्रमण की आसंग सारणी की स्थिति में कई वर्ग x² परीक्षण के लिए स्वतंत्र कोटि की संख्या होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन देखने। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली कपास की प्रमुख प्रजाति है? तो देखिए गॉसिपियम हिरसुटम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए 78 नंबर देख लेंगे। सब्जी मटर की बुआई के लिए दूरी कितनी हो जाती है? 30 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, विश्व में फूलों का सबसे बड़ा निर्यात कहाँ पे होता है? देखिए नीदरलैंड में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 79 का। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन तो कार्यात्मक या उपापचयी पोषक तत्व शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये जो दिया गया था डीजे निकोलस के द्वारा दिया गया था। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की तरल क्रोमेटोग्राफी है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्रोमेटोग्राफी से पूछा है, देखिए गैस तरल क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, प्रथम राजकीय भंडारण गृह स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों जो किया गया था ये बिहार में किया गया था। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स पुस्तक के लेखक कौन था? दोस्तों बहुत ही फेमस किताब है प्लांट पैथोलॉजी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजे बटलर हो जाएगा।
आलू की पछेती झुलसा बीमारी का प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा प्रयोग से संभव है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्वच्छता का उपाय मेटालाक्सिल का भी प्रयोग करते हैं और बोडो मिश्रण का भी प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चावल का भूरा पत्ती धब्बा रोग किसके कारण से होता है? तो इसका हो जाएगा ड्रेक्सलेरा ओराइजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें इसका जो हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन का होगा, जो दवा को म्यूरिन एसिड में बीटा 1/4 विंटेज पर सक्रिय होने के कारण जी घनात्मक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। तो वो कौन सा कर सकता है? पेनिसिलिन ही कर सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ये देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, काशी लालिमा एक नव विकसित किस्म कौन सी है? जो है भिंडी की है। ठीक है, अब देखिए कोशिका में ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन परिवहन का स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारंपरिक कृषि आधारित उद्योगों को कवर करने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं खादी एवं ग्रामो बोर्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 नंबर देख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो दिया हुआ है पीजीए के बारे में दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C3 पौधों में कौन सा एंजाइम सबसे पहले CO2 के साथ अभिक्रिया करके पीजीए बनता था? ये होता है रूबिस्को होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 91 नंबर का। उस डैश उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल्स के बारे में पूछा जाता है, होगा C3 और C4 प्लांट्स घास के बारे में हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 2-4 क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। 92 नंबर का, पराग उत्पाद में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये बोरोन की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैब टू लैब कार्यक्रम किसके द्वारा चालू किया था? बहुत ही फेमस कार्यक्रम था ये, ICR का के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, सेवाग्राम प्रयास किसकी देखरेख में शुरू किया गया था? दोस्तों ये MK गांधी के देखरेख में शुरू की गई। ठीक है, अब दोस्तों और 5 क्वेश्चन है। देखिए डैश और डैश ने देखा कि एक सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीयू लेवल फेनिलेनिन से बने पॉलीपेप्टाइड के संश्लेषण को निर्देशित करता है। कौन करता है? मार्शल निरेबेरी JH मैथी करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं। दालों के खेत और भंडारण दोनों में कौन सा पहुंचाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलिसबिटल हो जाएगा। ठीक है, विपणन मिश्रण के 4 P दिए गए हैं, तो ये किसने दिया? जोरे मैकार्थी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। पौधों की दूरी, बुआई की तारीख और नस्ल कारकों का उपयोग अक्सर और डैश के रूप में किया जाता है। अक्सर इसको किसके रूप में किया जाता है? उपचार के रूप में किया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा पेंडिंग में, ये इसका भी आप लोग जरूर, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग इसका जरूर एक बार कमेंट करके आंसर बताएं। इसका फसल वृद्धि दर मापी जाती है, तो देखिए ग्राम वर्ग मीटर दिन में मापी जाती है। ठीक है, चलिए अब 100 नंबर क्वेश्चन देखना है। शुद्ध कृषि आय NFI की गणना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति के द्वारा की जाती है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा NFI = कुल राजस्व माइनस कुल लागत हो जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यही रहा अपना टॉप 100 क्वेश्चन और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।